सावधान, कोरोना का कहर बढ़ने लगा है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो तीसरी लहर को कोई रोक नहीं सकता। सरकार भले ही बड़ी तैयारी कर ले, लेकिन अगर आपका सहयोग नहीं रहेगा तो मुसीबत बड़ी हो जाएगी। इसलिए आज हम आपको आगाह करने के लिए ये स्पेशल शो लेकर आए हैं। आपकी गलतियों को दिखाने के लिए कुछ लापरवाह लोगों की तस्वीरें हमने कैमरे में कैद की है। इस शो में हम कुछ लोगों को आईना भी दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि ये गलतियां नहीं होंगी तो हम कितने सुरक्षित हैं और हमारी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है। ये कहीं गया नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकता है और जहाँ पर ये है वहाँ पर तो हमें बहुत सावधानी अब ये कहाँ है ये हमें नंगी आँख से दिखाई नहीं देता है। हिमाचल सूचना और जनसंपर्क विभाग की टीम कलाकारों की मदद से माल रोड पर ऐसे ही घूमती रहती है। कोरोना के बारे में बताती है, मास्क पहनने के लिए कहती है और इस बात का भी जिक्र करती है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। उसको हराना है और उसको हराने के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है। पूरा विश्व जो है वो आज इकट्ठा हो रहा है इस वायरस को हराने के लिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लोगों की भीड़ देखते हुए अब नियम कड़े कर दिए हैं। अब कुल्लू, मनाली या धर्मशाला जाने वालों की जांच हो रही है। मनाली की तस्वीरें हम लोग देख चुके हैं, ऐसे ही शिमला की भी तस्वीरें कुछ देखी थी कि किस तरह से हालात जो है वो कुछ जगहों पर बेकाबू नजर आए थे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर यहाँ पर चेकिंग होगी, ग्राउंड जीरो पर चेकिंग होगी, पहले ही चेकिंग होगी तो ऊपर जाकर यानी जब हम अपर धर्मशाला की ओर जाएंगे तो वहाँ पर स्थिति जो है वो नाजुक नहीं होगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अब अलग अलग जगहों पर इसी तरह से पुलिस बल जो है वो तैनात है और लगातार जो है वो इसी तरह से चेकिंग की जा रही है। सरकार हर कोशिश कर रही है कि लोग खुद पर कंट्रोल करें, लेकिन जरा शिमला की इन तस्वीरों को देखिए। लगता नहीं कि कोविड महामारी से परेशान देश के लोग हैं। दूसरी लहर ने हजारों जानें ले ली, तीसरी लहर सिर पर है, लेकिन शिमला में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दूसरी लहर में सरकारों को कोसते होंगे, लेकिन जब अपनी जिम्मेदारी की बारी आई तो मस्ती मस्ती में कोरोना को दावत देने निकल पड़े। नैनीताल में भी ऐसे ही भीड़ उमड़ी है। कैंपटी फॉल की तस्वीरें सामने आने के बाद सरकार ने लोगों को चेताया था, लेकिन किसी पर असर नहीं पड़ा। ये तस्वीरें 18 जुलाई की हैं। ताल से लेकर सड़क तक, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं। भले ही मौके पर लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर इसी तरह भीड़ बढ़ती रही तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर से देश में लॉकडाउन करना पड़ सकता है। हालांकि पीएम मोदी की चेतावनी के बाद स्थानीय प्रशासन सख्त हुआ और उसका असर भी दिख रहा है। पर्यटन स्थलों में सख्ती के बाद नैनीताल में टूरिस्ट का फ्लो काफ़ी कम है। ये देख सकते हैं कि नैनीताल रोड है, जो पर्यटकों की आवाजाही है वो काफ़ी कम है। हालांकि शटल सेवा यहाँ पर पर्यटकों के लिए रखी गई है, लेकिन पर्यटक इतना कम है कि यहाँ पर रोका भी नहीं जा रहा है। जो बसें आ रही हैं उनको भी नैनीताल, ये बसें इसी तरीके से नैनीताल को जा रही हैं। इस तरफ देख सकते हैं कि पुलिस हालांकि अपनी ड्यूटी के लिए मुस्तैद है। अगर 70% पार्किंग भरती है नैनीताल में तो उसके बाद यहाँ पर जो पर्यटक हैं उनको रोका जाएगा। तो हम लोग मुस्तैद हैं, सभी लोग ड्यूटीज़ भी हम लोग चेक कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ड्यूटी भी कर रहे हैं अपनी। और बाइक वालों के लिए भी यही निर्देश है कि गस्टेड हॉलीडेज़ पे, वीकेंड्स पे जो है उन लोग की पार्किंग जो है रूसी और नारायण नगर पे की जाएगी, वहाँ से शटल से जाएंगे आगे। लैंसडाउन में भी कई दिन तक टूरिस्ट की भीड़ थी। कभी कभी लोगों की इतनी संख्या बढ़ जाती थी कि मैनेज करना मुश्किल होता था, लेकिन अब लैंसडाउन में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही एंट्री मिल रही है। साथ ही होटल में भी कोरोना रिपोर्ट दिखाई जा रही है। उत्तराखंड प्रशासन कोशिश में है कि लोगों की भीड़ कम लगे, लेकिन इस वीकेंड पर भी भारी भीड़ दिखी और ये जमघट देहरादून से ही शुरू हो जाता है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं जिस तरीके से बढ़ रही है, संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही है, उसी के मद्देनजर टूरिस्ट प्लेस पर आप देखिए किस तरह की सख्ती अपनाई जा रही है। ये तमाम वो लोग हैं जो मसूरी यहाँ पर जाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इसी चेक पोस्ट पर, इसी बॉर्डर पर यहाँ लोगों की चेकिंग की जा रही है। सभी की फर्जी RT-PCR की रिपोर्ट को यहाँ पर
देखा जा रहा है। और जो लोग भी 2 व्हीलर्स पर आए हुए हैं उनको आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसकी वजह से लंबा जाम भी यहाँ पर लग गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबा जाम यहाँ पर लग गया है। तमाम वो लोग हैं जो मसूरी जा रहे हैं और वहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लंबी कतारें लगी हुई है। सरकार ने कांवड़ यात्रा रोक दी है। 4 धाम यात्रा भी फिलहाल बंद है। बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। यूपी में सरकार ने कहा है कि जिस राज्य में पॉजिटिव रेट 3% से ज्यादा है, वहां के लोगों के पास यूपी आने के लिए RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। यानी सरकार कोविड को रोकने के लिए हर कोशिश कर रही है। अगर आप ऐसी लापरवाहियां करते रहेंगे तो कोरोना की तीसरी लहर और खतरनाक होगी। इसलिए भीड़ की ओर अपने बढ़ते कदम रोक लीजिए। तो लोग मानने को तैयार नहीं और कोरोना महामारी को लेकर एक्सपर्ट्स ने एक बार फिर से चिंता जताई है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगस्त के आखिर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। जिस तरह से लोग मनमानी करते हुए सैर सपाटे में जुटे हैं, वो तीसरी लहर का बड़ा कारण बन सकते हैं। पीएम मोदी ने भी कई बार चेताया है, कोरोना को हराने का मंत्र भी दिया है। दुनिया पर कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा गहरा गया है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आगाह करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा संक्रमण वाले 6 राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके के माध्यम से संक्रमण पर तत्काल लगाम लगाने की सलाह दी। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं। पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और अब टीका। लापरवाही लाएगी कोरोना की तीसरी लहर। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना टीकाकरण पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने तीसरे लहर को लेकर देश में अगले 3 से 4 महीने काफी अहम बताए हैं। सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन आगे ये खराब हो सकती है, लेकिन ना खराब होने देना ये हमारे हाथ में। वही टूल्स हैं जिनकी बात बार बार होती है। अगर हम इस्तेमाल करेंगे, जिम्मेवारी निभाएंगे, तो थर्ड वेव नहीं आएगी। लेकिन ये अगले 100-125 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है हमारे को अपने आप को जिम्मेवार तरीके से, तंत्र को भी और जनता को भी, हम सबको भी सतर्क रहना होगा, जिम्मेवारी निभानी होगी। प्रधानमंत्री की राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत बताई। उन्होंने इसे लेकर हर संभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ज्यादा संक्रमण बने रहने से वायरस के म्यूटेशन का खतरा भी बढ़ जाता है और नए स्वरूप में वो अत्यधिक घातक हो सकता है। जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका। इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ज्यादा संक्रमण वाले जिलों पर फोकस। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों को पूरे राज्य में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाए रखने के साथ साथ उन जिलों पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जहां संक्रमण दर अधिक है। इन राज्यों में से केरल के 8 और महाराष्ट्र के 1 जिले में संक्रमण दर अब भी 10% से अधिक बना हुआ है। तीसरी लहर रोकना मुश्किल, दुष्प्रभाव कम करना संभव।
आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर को रोकना संभव नहीं होगा। दूसरी लहर के बावजूद देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो संक्रमण से बचे हुए हैं और वो आसानी से संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से भारत में अभी तक वैक्सीन भी उतनी मात्रा में नहीं लगी है कि संक्रमण के प्रति लोगों में हार्ड इम्यूनिटी तैयार हो सके। ऐसे में लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा करने से बचे, ताकि कोरोना वायरस का तेजी से विस्तार ना हो सके। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। कोरोना से बचाएगी वैक्सीन। सरकार ने तीसरी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण की गति तेज करने में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्र ने जुलाई से दिसंबर तक के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 66 करोड़ डोज की आपूर्ति के लिए 14,505.75 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। ये दोनों कंपनियां इस दौरान 22 करोड़ डोज निजी क्षेत्र को भी सप्लाई करेगी। सरकार पहले ही अगस्त से दिसंबर के बीच 30 करोड़ डोज सप्लाई करने के लिए बायोलॉजिकल ई को एडवांस पेमेंट कर चुकी है। माना जा रहा है कि भारत में उत्पादन शुरू होने के बाद सरकार स्पुतनिक वी और दवा नियामक यानी DGCI से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिलने के बाद जायडस कैडिला को भी वैक्सीन सप्लाई के ऑर्डर करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया कि दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। अगर हमने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया तो हमें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अगले 100 से 125 दिन काफी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी की तीसरी लहर को रोकने का लक्ष्य दिया है और ये हमारी भागीदारी से ही संभव है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि इसी बीच कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो थोड़ी राहत वाली बात कह रहे हैं। इनका कहना है और इनका दावा है कि तीसरी लहर आई तो जरूर आएगी, लेकिन उतनी असरदार नहीं होगी जितनी की दूसरी लहर थी। ब्रॉडली की तीसरी लहर उतनी अधिक प्रभावशाली नहीं होगी जितनी दूसरी लहर थी। इसमें हमने 3 सिनेरियो वास्तव में बनाए हैं जो कि आधारित हैं कुछ अजम्पशंस के ऊपर। यदि हम मान के चलते हैं कि कोई नया म्यूटेंट अगस्त के अंत तक आ जाता है जो कि डेल्टा वेरिएंट से भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अक्टूबर नवंबर के समय में और लगभग पहली लहर के बराबर होगी। और यदि इस प्रकार का म्यूटेंट नहीं आता है तो तीसरी लहर जो है वो उसकी आधी भी नहीं रहेगी। भीड़ भाड़ के बीच यूपी उत्तराखंड में लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन के बगैर कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है वो अधूरी ही रहेगी। बिना आपकी मदद के कोरोना को हराना बहुत मुश्किल है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाले बेड में बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए पीडियाट्रिक वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इन सभी तैयारियों के लिए सरकार का भी पूरा सहयोग है। वहीं प्रधानमंत्री केयर फंड से 30 वेंटिलेटर भी दिए गए हैं। पहाड़ों पर वीकेंड में उमड़ती भीड़ को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। खास तौर पर वीकेंड पर पर्यटन स्थलों पर काफी भीड़ हो रही थी, जिससे कोरोना का खतरा बना हुआ है। इसे लेकर अब प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। नैनीताल मसूरी में 2 दिन 2 व्हीलर के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। देहरादून के सहस्त्रधारा में नदी पर भी जाने पर पाबंदी लगा दी गई है।
वहीं उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के लोगों को राज्य में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही होटल संचालकों को भी हिदायत दी गई है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से टूरिस्ट प्लेस पर की गई सख्ती का असर दिखने लगा है। मसूरी में 2 व्हीलर में आने वाले लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। वहीं आशा रोडी चेकपोस्ट पर जो भी फर्जी RT-PCR रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट को खास तौर पर चेक किया जा रहा है। इस वीकेंड भी टूरिस्ट प्लेस पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबा जाम यहाँ पर लग गया है। तमाम वो लोग हैं जो मसूरी जा रहे हैं और वहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लंबी कतारें लगी हुई है। चेक पोस्ट पर यहाँ चेकिंग हो रही है। सभी टूरिस्ट की RT-PCR की रिपोर्ट यहाँ पर चेक की जा रही है। साथ ही साथ ये सुनिश्चित यहाँ पर किया जा रहा है कि जो रिपोर्ट भी वो लेकर आए हैं वो फर्जी न हो। लगातार मिली शिकायतों के बाद अब 2 टीम चेक पोस्ट पर गठित की गई है। एक टीम रिपोर्ट के बारकोड को स्कैन कर चेक कर रही है। कई लोग फर्जी रिपोर्ट के साथ पकड़े गए हैं, जिनकी खबर पुलिस को दे दी गई है। तो वैसे समथिंग 15 से 20 लोग अब भी आ चुके हैं फर्जी वाले। हम यहाँ पे ऐसा होता है कि जो हमारे पास रिपोर्ट होती है उसमें एक QR कोड होता है जो ICMR के अनुसार जो गवर्नमेंट साइट पर चढ़ने के बाद आता है, तो हम उसी को स्कैन करते हैं मैम। उसके बाद हमारी रिपोर्ट आती है। जो भी हम स्कैन करते हैं उसके बाद हमें लिंक मिल जाती है, उससे हम रिपोर्ट पूरी देख सकते हैं जो भी होती है। ऐसा होता है लोग अपने नाम और एड्रेस और जो अपना डेट होती है वो एडिट करके यहाँ पे फर्जी रिपोर्ट्स ला रहे हैं। जिस तरीके से हमें यहाँ पे डाइवर्ट किया है, आई थिंक एक पहले भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल आगे सीमा पे नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, वो फर्जी तो फर्जी है, फर्जी तो नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल होना नहीं चाहिए। पर्यटन नगरी लैंसडाउन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आने लगा है। पुलिस ने उत्तराखंड बॉर्डर के कौड़िया चेक पोस्ट पर चेकिंग शुरू कर दी है। बगैर कोरोना रिपोर्ट के उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को उत्तराखंड में एंट्री नहीं दी जा रही है। सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों के तहत ही लोगों को राज्य में प्रवेश दिया जा रहा है। होटलों को भी बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के होटल में कमरा न देने की हिदायत दी गई है। तो बगैर रजिस्ट्रेशन के जो बाहरी राज्य से व्यक्ति आ रहे हैं और या बिना RT-PCR रिपोर्ट के आ रहे हैं, या अगर वो लैंसडाउन या अन्य पर्यटक स्थलों की तरफ आगे जा रहे हैं, तो होटल की बुकिंग किए बिना जो लोग आ रहे हैं उनको खास तौर से वहाँ पे रोके जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चंपावत में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वैक्सीन सेंटर तक लोग नहीं पहुंच रहे हैं। लोहाघाट के GIC वैक्सीनेशन सेंटर में 100 कोविड डोज की जगह महज 30 लोग ही वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। हम 100 लोगों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रोज 30 से 40 लोग आ रहे हैं। कम से कम ज़्यादा लोगों को आना चाहिए वैक्सीन लगाने के लिए। दिल्ली में कोविड मामले तेजी से घट रहे हैं, लेकिन बाजारों में भीड़ तेजी से बढ़ रही है। बाजार में खरीदारी करने पहुंच रहे लोग और दुकानदार दोनों ही सामाजिक दूरी का उल्लंघन कर रहे हैं। देश भर में तेजी से कोरोना के मामले तो कम हो रहे हैं, लेकिन बाजारों में, पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के सदर बाजार में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर लोग दूर दूर से शॉपिंग करने के लिए पहुँचते हैं। और जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी कोरोना की वेव आने की संभावना है, लोग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। लेकिन यहाँ अगर आप नजारा देखेंगे तो लोग बेपरवाह होकर शॉपिंग करने के लिए पहुंचे हैं और किसी भी तरीके से प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल भी यहाँ पर करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं सरकार लगातार लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। डॉक्टर और एक्सपर्ट तीसरी कोविड की लहर की संभावना जता रहे हैं। ऐसे में लोगों की ये लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है। वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क कोरोना की लड़ाई में बड़ा हथियार बन सकता है। देखिए, थर्ड वेव कितनी घातक होगी वो वायरस के ऊपर डिपेंड जितना करेगा उतना हम लोगों पे है। जितना लोग अपना मास्क ठीक से पहनेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हाथों का हाइजीन मेंटेन करेंगे,
जिसको जब जौन सा टीका मिले वो टीकाकरण के लिए जाए, ना कि ये सोचे कि मुझे ये लेना है या वो लेना है या फॉरेन टीका लेना है। तो लोगों की वो सोच जब निकलेगी तो हम लोग कोरोना से जीत पाएंगे। अब डेल्टा नहीं होगा तो डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा प्लस नहीं होगा तो कप्पा होगा। ये वायरस अपने आप को म्यूटेट करता जाएगा और नई नई स्ट्रेन्स पैदा होंगी। और डिस्पाइट कि आपकी वैक्सीनेशन है